हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 2024 के लिए बिहार स्पेशल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सेशन में हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, यहाँ से जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में 7 अगस्त के दिन और 11 अगस्त के दिन जो एग्ज़ाम लिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, देखिए अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रश्न पत्र थे। तो सभी ज़िलों के प्रश्न पत्र में जो है इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए बिहार स्पेशल के इन टॉपिक्स में हम लोग बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, बिहार के प्रमुख पक्षी विहार, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख पर्वत, ठीक है ना, जैसे कि पूछा जा रहा है कि मंदार पर्वत कहाँ पर है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जो बिहार में पर्वत हैं किस जिले में हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो बिहार का लोक नाटक है, लोक नृत्य है, बिहार के जो प्रमुख मेले हैं कहाँ कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, उन सभी को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ से जो है 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बस वहीं पढ़िए जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 के लिए बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और इसमें जो है हम लोग बिहार के प्रमुख जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, बिहार के प्रमुख पक्षी विहार हैं, बिहार के प्रमुख जो झील हैं, बिहार के प्रमुख जो झरना है, बिहार के प्रमुख जो जलप्रपात हैं, बिहार के जो प्रमुख पर्वत हैं, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, लोक नाटक और बिहार के प्रमुख जो मेले हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो देखिए बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य या अभ्यारण्य, कोई बात नहीं है, आप जैसे इसको याद रखना चाहें याद रखिए। तो ये गया में है और ये प्रश्न जो है 11 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न 11 अगस्त के दिन पूछा गया है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो भीम बांध जो है ये मुंगेर में है। तो अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये पूछ लिया गया है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिनका भी 18 अगस्त को, 21 अगस्त को, 25 अगस्त को और 28 अगस्त को पेपर है, उनके भी पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है, ये पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि आश्रयणी ये भी पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पश्चिम चंपारण में है। तो वाल्मीकि से आपको याद रखना है, जो भी पूछे ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए ये पूछा गया था कि कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पर है, या कांवर झील पूछ ले, ठीक है ना, कांवर लेक, कांवर ताल, तो ये बेगूसराय में है, ठीक है। और बिहार का ये पहला रामसर स्थल है। उसके बाद देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार ये कहाँ पर है। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार दरभंगा में है, ठीक है। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार, ठीक है ना, नागी डैम और नकटी डैम ये भी जमुई में है और इनको अभी रिसेंटली जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो 3 रामसर स्थल हो गए इस प्रकार से। चलिए, कैमूर अभ्यारण्य या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए पंत अभ्यारण्य या पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये नालंदा में है, ठीक है ना। और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य भी नालंदा में ही है। यहाँ पर आप देखिएगा सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि जो आपका पटना जू है, इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है, पटना का चिड़ियाघर पटना में है। गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये कटिहार में है। उसके बाद देखिए बक्सर पक्षी विहार ये कहाँ पर है, तो बक्सर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछा गया है अभी, तो ये भागलपुर में है। सरयामन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में है, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है ना, ये पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद देखिए बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभ्यारण्य ये वैशाली में है, ठीक है ना, जुबा साहनी पार्क वैशाली में है। राजगीर अभ्यारण्य ये नालंदा में है, ठीक है ना, राजगीर नालंदा में है। तो राजगीर भी याद रखिए, नालंदा भी याद रखिए। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये अररिया में है। कहाँ पर है,
अररिया में है, इंपॉर्टेंट है। हरिया बारा हिरन पार्क भी अररिया में है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा उदयपुर अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पश्चिम चंपारण में है। तो पश्चिम चंपारण में सरियामन भी हो गया, उदयपुर अभ्यारण्य भी हो गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी हो गया, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी हो गया, और रजौली अभ्यारण्य जो है ये नवादा में है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के अब प्रमुख जलप्रपात को हम लोग करेंगे। तो देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ये नवादा में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ककोलत जलप्रपात, ठीक है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूँ। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है, दुर्गावती जलप्रपात ये कैमूर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए धुआंकुंड जलप्रपात ये सासाराम में है, और तेलहर कुंड जलप्रपात ये भी कैमूर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब बिहार के प्रमुख झील हैं। सबसे पहले देखिए कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है, और कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार भी था, ठीक है ना। तो कुशेश्वर स्थान नाम याद रखना है, चाहे वो आपका पक्षी विहार पूछ ले चाहे वह झील पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जगह का नाम याद रखना है। कांवर झील बेगूसराय में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए गोगाबिल झील ये कटिहार में है, सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सरियामन झील भी था, और सरियामन पक्षी विहार भी था, तो ये पश्चिम चंपारण में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, नाम याद रखिएगा, चाहे झील पूछ ले चाहे पक्षी विहार पूछ ले, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के जो प्रमुख जलकुंड हैं उनको कर लेते हैं। देखिए मुंगेर के जो प्रमुख जलकुंड हैं उनको पहले याद रखेंगे। तो ये मुंगेर के जलकुंड हैं लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड। जितने भी देखिए राम लक्ष्मण और सीता ये जलकुंड पूछेगा तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, मुंगेर में है। राम लक्ष्मण सीता यानी कि राम से रामेश्वर बन गया, सीता कुंड लक्ष्मण कुंड। अब देखिए रामायण में ही ऋषि का भी जो है वर्णन है, तो ऋषि कुंड भी पूछेगा तो मुंगेर में है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा श्रृंगार ऋषि कुंड, ऋषि है मुंगेर में है। अब बच गया ये दो कुंड, भरारी कुंड और जन्म कुंड। तो राम का जन्म याद रखिएगा, राम का जन्म, ठीक है ना, रामायण में राम का जन्म। तो इस तरह से आप जन्म कुंड भी मुंगेर याद रखिएगा, और ये भरारी कुंड आप सिर्फ याद रख सकते हैं कि ये मुंगेर में है। अब देखिए कितना आसानी से आप बताइएगा। रामेश्वर कुंड कहाँ पर है, मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड राम का जन्म मुंगेर में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, एक भरारी कुंड आप याद रखना। चलिए अब देखिए राजगीर के प्रमुख जलकुंड क्या हैं। तो राजगीर में देखिएगा जितने भी आपके यहाँ पर देखिए सूर्य, ब्रह्म, नानक, मखदूम, गोमुख इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सप्तधारा या सतधरवा कुंड ये राजगीर में है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड ये कहाँ पर हैं, तो ये राजगीर में है, ठीक है ना, ये राजगीर में है। चलिए उसके बाद देखिए गया का एक कुंड है, गया का जो प्रमुख जलकुंड है इसका नाम है अग्निकुंड, गया में अग्निकुंड है, ठीक है ना। सिर्फ अग्निकुंड याद रखिएगा कहाँ पर है, गया में है। अब हम लोग जो बिहार के प्रमुख पर्वत हैं, ठीक है ना, बिहार के जो प्रमुख हिल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हिल्स से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब देखिए बिहार के प्रमुख पहाड़ियाँ, ठीक है ना। देखिए रामनगर दून की पहाड़ियाँ ये पश्चिम चंपारण की तरफ पड़ती हैं, ठीक है ना। रामनगर दून की पहाड़ियाँ, जो लोग ये पश्चिम चंपारण से होंगे, ठीक है ना, बगहा साइड के, चनपटिया साइड के, ठीक है ना, नरकटियागंज साइड के, वे लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए सोमेश्वर श्रेणी ये पश्चिम चंपारण में है। रामशिला पर्वत, अब आइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि और यहाँ पर देखिए डुंगेश्वरी, ठीक है ना, याद रखिएगा, इतना पहले याद रखिए, ठीक है ना। रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि और डुंगेश्वरी, देखिए ये गया में है सभी, ठीक है ना। रामशिला कहाँ पर है, गया में, प्रेतशिला कहाँ पर है, गया में, ब्रह्मयोनि को अलग से याद रखिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मयोनि ही आपको याद रखना है, ये गया में है। डुंगेश्वरी भी गया में है, ठीक है ना। भूतशिला भी गया में है, और यहाँ पर देखिए ये मुंडेश्वरी जो है इसको सुधार कर लीजिएगा, मुंडेश्वरी कैमूर में है, ठीक है ना, मुंडेश्वरी कैमूर में है। डुंगेश्वरी गया में है। जितना भी शिला लगेगा, प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, ये सब गया में है। ब्रह्मयोनि गया में है, डुंगेश्वरी गया में है, मुंडेश्वरी जो है ये कैमूर में है। मंदार पर्वत बांका में है, पूछा भी गया है अभी बिहार पुलिस के एग्जाम में। उसके बाद चलिए राजगीर, ठीक है ना, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए राजगीर यानी कि नालंदा की बात की जा रही है। राजगीर पहाड़ियाँ ये नालंदा जिला में है। गिरियक, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, जितना गिरी है ना ये सब याद रखिएगा नालंदा में है,
ठीक है ना, या राजगीर कह लीजिए। चलिए तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा विपुलगिरी भी है यहाँ पर, ठीक है, वैभवगिरी है, तो सब नालंदा में है, ठीक है। अच्छा ये पर्वत याद रखिए, गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पर है, ये जमुई में है। गिद्धेश्वर कहाँ पर है, जमुई में है। चकाई पर्वत कहाँ पर है, दोनों जमुई में है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है, नागार्जुनी पहाड़ी भी जहानाबाद में है, याद रखिएगा, ठीक है। बराबर की पहाड़ी पूछा जाएगा। वनावर पर्वत पूछा जाएगा, जहानाबाद में है, याद रखिएगा। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जमुई साइड में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपके बिहार के जो पहाड़ियाँ थे, पर्वत थे, बिहार के हिल्स थे, उनको मैंने आपको करवा दिया। अब जो बिहार के प्रमुख लोक नाटक हैं, लोक नृत्य हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार के जो चित्रकला है उसको भी देखेंगे, बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए उनको देख लेते हैं। अब हम लोग जब बिहार के जो प्रमुख लोक नाटक हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले विदेशिया, और सबसे पहले तो जो भी मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए विदेशिया जो है यह नाटक भोजपुरी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस लोक नाट्य शैली के जनक के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। इस नाट्य शैली में सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को उठाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमकच। डोमकच जो है यह नाट्य शैली जो है डोमकच, इसमें महिलाएं हास्य परिहास से परिपूर्ण पारिवारिक उत्सव पर इस नाट्य का प्रदर्शन करती है, ठीक है। यह नाट्य शैली मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पर लोकप्रिय है। तो अगर पूछा जाए कि विदेशिया जो है यह कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। डोमकच कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जट जाटिन है। जट जाटिन जो है यह लोक नाटक जट जटिन के दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। इस लोक नाटक में प्यार, विरह, गुस्सा इत्यादि की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। जट जटिन बिहार से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। समा चकेवा। समा चकेवा लोक नाट्य कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है किया जाता है, ठीक है। इस लोक नाट्य के पात्र समा एवं चकेवा को मिट्टी से बनाया जाता है। इस लोक नाट्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है और यह लोक नाट्य मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए विदेशिया, डोमकच, जट जाटिन, समा चकेवा, ये 4 हो गया। चलिए 5वां देखिए। 5वां है कीर्तनिया। यहाँ कीर्तनिया बना लीजिए, ठीक है, ऐसे कीर्तनिया, ठीक है, कीर्तनिया। अब ये कीर्तनिया क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। कीर्तनिया जो है इस लोक नाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीर्तन यानी कि भक्ति गीत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। यह एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। उसके बाद देखिए भकुली बांका। यह सावन से कार्तिक माह तक चलने वाला एक लोक नाट्य है और इस लोक नाट्य में जट जटिन के रूप में नृत्य किया जाता है। भकुली बांका जट जटिन के साथ ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य के बारे में अभी रामचंद्र मांझी जी इससे जुड़े हुए थे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है रामचंद्र मांझी को। उनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह नृत्य यानी कि लौंडा नृत्य मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र से प्रचलित है, वहाँ पर लोकप्रिय है। इसमें पुरुष स्त्रियों के श्रृंगार पर स्त्री रूप धारण करके नाट्य करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है यह नृत्य भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। इस नृत्य को विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। उसके बाद देखिए झिझिया नृत्य है। झिझिया नृत्य पूरे बिहार में प्रचलित है। यह आपने देखा होगा कि इस नृत्य को ग्रामीण महिलाओं को द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए, और झिझिया नृत्य जो है मुख्यतः बारिश कराने के लिए भगवान को प्रसन्न करने वाली एक कर्मकांडीय नृत्य है। उसके बाद झरने नृत्य है। यह एक तरह का शोक नृत्य है, ठीक है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों के द्वारा शोक गीत गाते हुए किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है करिया झूमर। करिया झूमर जो है यह नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं। उसके बाद देखिए विद्यापति नृत्य है। विद्यापति नृत्य, यह नृत्य पूरे मिथिला क्षेत्र खास करके पूर्णिया में प्रचलित है। इसमें मिथिला के महान कवि विद्यापति जी के पदों को गाते हुए सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद देखिए कटफोड़वा नृत्य। कटफोड़वा नृत्य जो है, यह नृत्य विशेषकर पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण में प्रचलित है। इसमें लकड़ी और बांस की एक रंगीन जो है घोड़े जैसी आकृति तैयार कर नर्तक अपने कमर में बांध करके नृत्य करते हैं। ठीक है, कटफोड़वा नृत्य हम बचपन में आपने देखा होगा, जो लोग पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले से हैं वो देखे होंगे। ठीक है, घोड़ा जैसे वे कमर में बांध लेते थे, हम लोग उसको दुलदुलवा घोड़ा कहते थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यह युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य को प्रमुखतः पुरुष नर्तक के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। उसके बाद पवड़िया नृत्य है। पवड़िया नृत्य जो है, यह जन्मोत्सव पर ढोल बाजा के साथ लोकगीत गाते हुए पुरुष नर्तक नृत्य करते हैं। उसके बाद देखिए अगला है खोल्डिन नृत्य। खोल्डी नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह एवं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है खास करके कि यह नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कजारी नृत्य। यहाँ पर देखिए कजारी नृत्य जो है, इस नृत्य को मुख्यतः मानसून के दौरान किया जाता है। ठीक है, और कर्मा नृत्य है। इस नृत्य को बिहार की जनजातियाँ अपने कुल देवता के समक्ष सामूहिक रूप से करते हैं। विशेष करके फसलों की कटाई और बुआई के दौरान देवता को खुश करने हेतु इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत जीवन के विभिन्न शुभ अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ जो होता है, गौना होता है, इन सब पर यह गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्व गीत। पर्व गीत तो अपने राज्य में विभिन्न पर्व एवं त्यौहार के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, मधुश्रावणी, कृष्णाष्टमी, छठ, इन सब पर। उसके बाद देखिए अगला गीत है हमारा ऋतु गीत। ऋतु गीत राज्य में जो ऋतु हैं उनके अनुसार गाए जाने वाले गीत हैं, जैसे फगुआ, चतुर्मासा, चैता गीत। ठीक है, उसके बाद देखिए जातीय गीत। विभिन्न जातियों के द्वारा अपनी जाति संबंधित गाए जाने वाले यह गीत हैं। उसके बाद गाथा गीत है। गाथा गीत लोक गाथाओं पर आधारित गीत है। उसके बाद पेशा गीत है। पेशा गीत जो है, यह राज्य के विभिन्न पेशे के लोग अपने कार्य करते समय ये गीत गाते हैं। जैसे आपने कभी धान की कटाई, आपने अगर गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि धान की कटाई के समय एक गीत वहाँ पर होता है। उसी समय बुआई जब होती है तो एक गीत वहाँ पर जो बुआई करने वाले जो किसान हैं वो गाते हैं। तो यही है पेशा गीत। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से ये सभी पता होंगे। उसके बाद देखिए लगनी राग। अब जो प्रमुख राग हैं उनको देख लेते हैं। लगनी राग उत्तर बिहार में मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर लगनी राग जो है गाया जाता है। इस राग की रचना महाकवि विद्यापति ने किया था। लगनी राग याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद नचारी है। इस राग की रचना का भी श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है और इस राग में प्रार्थना गीत गाए जाते हैं। यह राग मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। उसके बाद है चैता राग। चैता राग जो है, इस राग में चैत महीने में गीत गाए जाते हैं और यह राग मुख्यतः रोहतास, पटना, बक्सर, भोजपुर इन सब जिलों में प्रसिद्ध है। उसके बाद फाग राग है। इस राग में होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह राग प्रचलित है। ठीक है, और बेतिया के निवासी नवल किशोर सिंह इस राग के रचयिता हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है हमारा पूर्वी राग। पूर्वी राग, इस राग को गीतों के माध्यम से पति वियोग में रहने वाली नारियां अपने दर्द एवं वियोग का वर्णन करती हैं। इस राग का प्रादुर्भाव बिहार के सारण जिले में हुआ था। अब बिहार के जो प्रमुख चित्रकला हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है और यह जो चित्रकला है इससे महिलाओं की चित्रशैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और मधुबनी चित्रकला की शैली की चित्रकार श्रीमती, यहाँ मैं लिखता हूँ, श्रीमती बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका मधुबनी चित्रकला होगा। पटना कलम शैली, इसको जो है इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है और पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है। इस शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद मंजूषा चित्रशैली है। मंजूषा चित्रशैली जो है यह मुख्यतः भागलपुर के आसपास में प्रसिद्ध है। मंजूषा चित्रकला मुख्यतः बिहुला बिसहरी की लोक गाथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीमती चक्रवर्ती देवी इस शैली की विख्यात कलाकार हैं। उसके बाद देखिए सांझी कला शैली।
सांझी कला शैली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित चित्रकला शैली है। ब्रज के अलावा पटना और उसके आसपास में भी यानी कि बिहार में भी ये कुछ ना कुछ प्रचलित हैं। ठीक है, इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चलो उसके बाद बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उनको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए सिंहेश्वर मेला। सिंहेश्वर मेला जो है इसका आयोजन मधेपुरा में होता है शिवरात्रि के दिन। ठीक है, तो ये सिंहेश्वर मेला। उसके बाद सोनपुर पशु मेला सोनपुर में होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्लियर। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। यह मेला गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है और अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था। सौराठ मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौराठ मेला इसका आयोजन मधुबनी में होता है। सौराठ मधुबनी में होता है। सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। ठीक है, और दहेज रहित विवाह का उत्तम उदाहरण है यह मेला। उसके बाद पितृपक्ष मेला गया में इसका आयोजन होता है। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। उसके बाद बांसी मेला इसका आयोजन बांका में होता है। ठीक है, बांसी मेला का आयोजन मकर संक्रांति के दिन बांका में होता है। उसके बाद देखिएगा मंदार मेला। मंदार मेला का आयोजन बांका में मंदार पर्वत पर होता है। मंदार पर्वत बांका में है, ध्यान रखिए।